नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम मेंसुरेशन का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 हम इसका पढ़ चुके हैं। जिस किसी ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, वहां से आप उस वीडियो को वॉच कर लें। आइए इसका क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। एक वृत्ताकार पहिए का व्यास 7 मीटर है, 22 किलोमीटर तक चलने में उसके कुल चक्र कितने होंगे। तो देखिए, एक पहिया है जो वृत्ताकार है, इसका हमको क्या दे रखा है, डायमीटर दे रखा है। डायमीटर क्या यानी कि व्यास दे रखा है कितना, 7 मीटर। अब हमसे क्वेश्चन लगा है कि 22 किलोमीटर तक चलने में कुल कितने चक्र होंगे, यानी कि ये पहिया अगर 22 किलोमीटर तक की दूरी तय करेगा तो कितने चक्र को ले लेगा। तो सबसे पहले समझिए कि पहिया अगर एक चक्कर चलता है, यानी कि यहाँ से चल के और यहीं पे वापस आ जाए तो जिसका एक चक्कर हो जाएगा। ठीक है, एक चक्कर क्या होता है, पहिए की परिधि होती है। तो एक चक्कर क्या होता है, पहिए की परिधि होती है। तो क्या हो जाएगा, एक चक्कर बराबर पाई डी। इसका फॉर्मूला हो जाएगा, परिधि बराबर होती है पाई डी। पाई का मान होता है 22/7। डायमीटर आपको दे रखा है कितना है, 7। आप इसको काट लीजिए, 7 से 7 कितना हो जाएगा, 22 मीटर। यानी कि पहिया अगर एक चक्कर चलता है तो 22 मीटर की दूरी को कवर करता है। या 1 मीटर चलेगा, यहाँ से यहाँ पे चलेगा तो कितना चलता है, 22 मीटर की दूरी को कवर करता है एक चक्कर में। जबकि हमसे पूछा है कि 22 किलोमीटर चलने में कितने चक्कर ले लेगा। तो देखिए, पहले किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं। 22 किलोमीटर में 1000 का मल्टीप्लाई करा दीजिए तो ये 22,000 मीटर हो जाएगा। तो ये टोटल डिस्टेंस हो गई, इसमें एक चक्कर का डिवाइड लगा दीजिए। 22 मीटर का इसमें डिवाइड लगा दीजिए, 22 से 22 कट गया, कितना बचा आपका, 1000। तो पहिया 22 किलोमीटर तक चलने में 1000 चक्कर ले लेगा। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2, एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार सड़क है। उस सड़क के बाहरी वृत्त और आंतरिक वृत्त की परिधियों का अंतर 66 मीटर है। सड़क की चौड़ाई कितनी होगी। क्वेश्चन में हमको दिया है कि एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर वृत्ताकार सड़क है, यानी कि एक वृत्ताकार मैदान है, उसके चारों ओर एक वृत्ताकार सड़क है। हमसे कहा है कि सड़क के बाहरी वृत्त और आंतरिक वृत्त की परिधियों का अंतर 66 मीटर है, यानी कि जो बाहर वाले वृत्त और आंतरिक वृत्त, इनकी परिधियों का हमको अंतर दे रखा है कितना, 66 मीटर। तो वृत्त की देखिए, ये मान लीजिए अंदर वाली रेडियस मान लीजिए, इसको बाहर वाली रेडियस मान लीजिए। तो बाहर वाली को मान लीजिए आप R2 और अंदर वाली को मान लीजिए R1। ठीक है, तो सड़क की चौड़ाई तो मान लीजिए R1 - R2 हो जाएगी। R2 में से R1 घटा देंगे तो सड़क की चौड़ाई निकल जाएगी। ठीक है, यानी कि R2 में से अगर R1 घटा देंगे तो सड़क की चौड़ाई आ जाएगी हमारी। हमसे क्वेश्चन में यही पूछा है। तो देखिए, हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों की परिधियों का अंतर दे रखा है तो वो ले लेते हैं। तो पहले बाहर वाले वृत्त की परिधि होती है 2πr2, इसमें से लेस कर दीजिए अंदर वाले वृत्त की परिधि, ये वाली। ठीक है, 2πr1, इनमें से इसको लेस करेंगे तो अंतर कितने का, 66 मीटर का हमको अंतर दिया है। ठीक है, ये दिया है 66 मीटर का, यानी बाहर वाले वृत्त की परिधि में से अंदर वाली परिधि को लेस कर देंगे तो 66 मीटर का अंतर है। दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, 2π कॉमन आ रहा है, तो 2π कॉमन ले लीजिए। क्या बचेगा हमारा, R2 - R1 इक्वल 66 मीटर। अब देखिए 2π का मान होता है 22/7 अपॉन R2 - R1 इक्वल 66। 22 या मल्टीप्लाई में या डिवाइड में जाएगा सीधे, तो ऊपर से सीधे काट दीजिए, 22 दिया 66। अब देखिए 60 डिवाइड में मल्टीप्लाई में जाएगा और 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, तो सीधे हो जाएगा R2 - R1 इक्वल 7 दिया 21 बटे नीचे कितना आ जाएगा, 2 का इसमें डिवाइड लगा दीजिए, कितना आ जाएगा 10.5। यानी कि सड़क की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, ये सड़क की चौड़ाई हो गई। यानी कि R2 में से, ये पूरी में से R2 में से अगर इसको लेस कर देंगे तो सिर्फ इतनी निकल आएगी, सड़क की चौड़ाई हो जाएगी। सड़क की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 10.5। कितनी हो जाएगी, 10.5। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3, एक वृत्त की परिधि और व्यास के बीच अंतर 150 मीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। तो क्वेश्चन में हमको दिया है कि एक वृत्त है, इसमें इसकी परिधि और व्यास के बीच अंतर कितना दे रखा है, 150 मीटर दे रखा है। ये वृत्त की परिधि होती है, वृत्त की पाई डी, और व्यास होता है इसका d, यानी डायमीटर।
यानी कि इसमें डिफरेंस दे रखा है 150 मीटर का। पाई डी में से डायमीटर को लेस कर दो तो कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। क्वेश्चन में दे रखा है हमको, ठीक है। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, डी। क्या बचेगा आपका, पाई माइनस 1 इक्वल 150 मीटर, ठीक है। पाई का मान रख दीजिए डी, पाई का मान होता है 22/7 माइनस 1 इक्वल 150, 7 एकम 7 और 22 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 15, यानी 15/7 बराबर 150। अब देखिए ये मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में हो जाएगा और ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो डायरेक्ट काट लीजिए, 15 ढाई 150 और 10 का इससे गुणा करेंगे तो डायमीटर कितना आ गया हमारा 70। 7 का मल्टीप्लाई होगा 10 से तो कितना हो जाएगा, डायमीटर 70। हमसे पूछिए वृत्त की त्रिज्या, डायमीटर आपका 70 है तो रेडियस आधी होती है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, चीज़ 35। या ऐसे निकाल लीजिए, रेडियस बराबर d/2, डायमीटर की हाफ होती है, डायमीटर कितना हो गया आपका 70/2, 2 का इसमें डिवाइड लगाएंगे तो रेडियस कितनी हो जाएगी आपकी 35। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन, यदि पहिए का व्यास 42 सेंटीमीटर है तो पहिया 12 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। आंसर आपसे मीटर में पूछा है, यानी कि एक पहिया दे रखा है आपको, इसका हमको डायमीटर दे रखा है कितना है, 42 सेंटीमीटर, ये इसका डायमीटर हो गया। अब हमसे कहा है कि 12 चक्कर में पहिया कितनी दूरी तय करेगा। सबसे पहले हम इसका एक चक्कर की दूरी निकालते हैं। पहिया अगर यहाँ से चल के यहीं वापस आ जाएगा तो ये इसका एक चक्कर होगा, और एक चक्कर होता है पहिए की परिधि, यानी ये एक चक्कर क्या होता है, पहिए की परिधि होती है। परिधि क्या होती है पहिए की, पाई डी। पाई का मान होता है 22/7 और डायमीटर आपको क्वेश्चन में दे रखा है कितना है, 42 सेंटीमीटर। अब देखिए 7 से इसको काट ली, 7 6 42, 22 में इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 132 सेंटीमीटर। यानी कि पहिया एक चक्कर में 132 सेंटीमीटर की दूरी को तय करेगा। ऐसे चलता है और यहीं वापस आ जाता है तो कितनी दूरी तय करेगा, 132 सेंटीमीटर की। जबकि क्वेश्चन हमसे पूछा है कि अगर ये 12 चक्कर चले तो कितनी दूरी तय करेगा, तो हम क्या करते हैं, इसमें सीधे 12 का मल्टीप्लाई करा देते हैं। इसमें 12 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 1584 सेंटीमीटर, इतनी दूरी को तय करेगा। यानी 12 चक्कर है 1584 सेंटीमीटर की दूरी को तय करेगा। जबकि क्वेश्चन में आंसर हमको मीटर में पूछा है, तो हम क्या करें, इसमें सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 का डिवाइड लगा देते हैं तो कितना हो जाएगा, 15.84 सेंटीमीटर। यानी भैया 12 चक्कर में 15.84 सेंटीमीटर की दूरी को तय करेगा। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5, उस वृत्त की त्रिज्या क्या है जिसका क्षेत्रफल 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। अब देखिए हमसे क्या है, उस वृत्त की त्रिज्या क्या है, यानी कि एक वृत्त की त्रिज्या पूछी हमसे, इसकी हमारी त्रिज्या क्या है, जिसका क्षेत्रफल यानी कि इसी का क्षेत्रफल 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, यानी कि एक 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले और दूसरा 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। यानी कि इसका जो क्षेत्रफल है इन दो वृत्तों के योग के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो देखिए इसका हम मान लेते हैं R1 त्रिज्या और इस वाली की मान लेते हैं R2, ठीक है। अब देखिए पाई R स्क्वायर बराबर, यानी कि इसका क्षेत्रफल हो गया बराबर पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर, यानी कि इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। अब देखिए इन दोनों में पाई कॉमन आ रहा है तो पाई कॉमन ले लीजिए, पाई R स्क्वायर बराबर, इन दोनों क्या कॉमन आ रहा है पाई, तो पाई को बाहर निकालेंगे, ये हो जाएगा हमारा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए पाई से पाई अब डायरेक्ट काट दीजिए, R स्क्वायर बराबर R1 की वैल्यू हमें कितनी दे दी है, 15 है, कितनी है 15 का स्क्वायर प्लस R2 की वैल्यू हमको कितनी दी है 8 सेंटीमीटर, यानी कि 8 का स्क्वायर, ठीक है। R स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 289, ठीक है। स्क्वायर है रूट में आ जाएगा दूसरी ओर तो 289 हो जाएगा रे, और 289 का जो स्क्वायर होता है 17 का, यानी 17 सेंटीमीटर।
तो ये हमारी रेडियस कितनी आ जाएगी इस वाले वृत्त की, 17 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6, दो वृत्तों की त्रिज्या क्रम से 20 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। अब देखिए सेम क्वेश्चन है पिछले वाले की तरह, यानी कि एक वृत्त की त्रिज्या हमको ज्ञात करनी है, इस वृत्त की त्रिज्या हमको ज्ञात करनी है जिसकी परिधि, यानी कि इस वृत्त की परिधि इस वाले वृत्त की, यानी कि ये वृत्त है वो 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है और दूसरे वाला वृत्त यानी कि 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है। इन दोनों वृत्त की परिधियों के योग के बराबर है। तो इसकी मान लीजिए r1 और इसकी रेडियस मान लीजिए r2। वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr। अब देखिए इस वाले वृत्त की परिधि होगी 2πr, 2πr बराबर इस वाले वृत्त की परिधि होगी 2πr1 कर लो इसे, और इस वाले वृत्त की कर लो प्लस 2πr2। ठीक है। अब देखिए इन दोनों में 2π कॉमन आ रहा है, नहीं 2πr बराबर दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 2π, तो 2π को हम निकालेंगे बाहर, ब्रैकेट में बचेगा हमारा r1 प्लस r2। अब देखिए 2π से 2π डायरेक्ट काट दीजिए, मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, डायरेक्ट कट जाएगा। तो r बराबर r1 की वैल्यू कितनी देखिए हमको 20 सेंटीमीटर प्लस r2 की वैल्यू कितनी देखिए 13 सेंटीमीटर। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 33 सेंटीमीटर, यानी कि बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 33 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7, दो सकेंद्रीय वृत्तों जिनकी परिधि 88 सेंटीमीटर तथा 132 सेंटीमीटर है के द्वारा अंतरित रिंग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सकेंद्रीय वृत्त इस प्रकार से होते हैं, ये सकेंद्रीय वृत्त है, यानी कि एक के ऊपर एक वृत्त है जिनकी परिधि दे रखी है 88 सेंटीमीटर 132 सेंटीमीटर। तो ऊपर वाली हो गई 132 सेंटीमीटर और अंदर वाली हो गई 88 सेंटीमीटर। आपसे कहा है कि के द्वारा अंतरित रिंग का क्षेत्रफल पूछा है, तो रिंग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा दोगे तो रिंग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो रिंग का क्षेत्रफल ये है आपका। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, क्षेत्रफल निकालने के लिए रेडियस निकालनी पड़ेगी, अंदर वाले वृत्त की और बाहर वाले वृत्त की दोनों की रेडियस निकालनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, अंदर वाले वृत्त को मान लेते हैं r1 और बाहर वाले वृत्त की रेडियस को मान लेते हैं r2। तो पहले अंदर वाले वृत्त की निकालते हैं। तो परिधि दे रखी है हमको, परिधि क्या होती है 2πr, तो 2πr1 बराबर 88। 2π का मान होता है 22/7, r1 बराबर 88। अब देखिए सीधे काट लीजिए इसको, 22 से कटेगा 4 टाइम्स और 2 से कटेगा 2 टाइम्स और 7 दूनी 14 हो जाएगा जी। 7 डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में चलाएगा तो r1 बराबर कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो यानी कि r1 आ गई आपकी कितनी 14 सेंटीमीटर। अब r2 निकाल लेते हैं, तो मैं इसको जरा रिमूव कर देता हूँ। r1 वाली हमने निकाल ली, अब निकालते हैं r2 वाली रेडियस। तो पहले सेकेंडरी वृत्त बना लेते हैं, यानी कि हमने ये वाली रेडियस निकाल ली, अब हम ये वाली रेडियस निकालेंगे यानी कि r2। ठीक है। तो देखिए वृत्त की परिधि होती है कोई 2πr2 बराबर कितना दे रखा है हमको 132 सेंटीमीटर। तो 2π का मान 22/7 r2 बराबर कितना 132 सेंटीमीटर। अब इसको डायरेक्ट काट दीजिए। देखिए 22 से कटे जाएगा ये 6 बार और 2 से कटे जाएगा 3 बार और 7 का सीधे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये r2 रेडियस हो जाएगी आपकी 7 या 21, यानी कि r1 आपकी आई थी कितनी 14 और r2 हो गई आपकी कितनी 21। अब इस सवाल को आगे करते हैं। ठीक है, यानी कि r1 आपकी कितनी आई थी अभी हमारी निकाली थी 14 सेंटीमीटर और r2 हो गई आपकी 21 सेंटीमीटर। अब निकालते हैं इसका क्षेत्रफल, यानी कि रिंग का क्षेत्रफल क्या होगा। हम क्या करते हैं, बाहर वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से अंदर वाले वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो हमारा रिंग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, बाहर वाले वृत्त का क्षेत्रफल मानते हैं πr2 का स्क्वायर माइनस अंदर वाले वृत्त का हो जाएगा πr1 का स्क्वायर। ठीक है, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन ले लेते हैं। ये बचेगा हमारा r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर। पाई की वैल्यू होती है 22/7, r2 कितना हो गया हमारा 21 यानी 21 का स्क्वायर माइनस r1 हमारा कितना है 14 यानी 14 का स्क्वायर। अब देखिए 22/7 r2 यानी कि 21 का स्क्वायर होता है हमारा 441 माइनस 14 का स्क्वायर होता है हमारा 196। इसमें से इसको घटा देते हैं 22/7
मल्टीप्लाई 441 में से 196 घटाएंगे तो आ जाएगा 245 को काट दीजिए आपस में। देखिए 7 का इसमें डिवाइड चला जाएगा 35 टाइम्स और 35 का इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा आ जाएगा 770। ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आपको इस प्रकार की न्यू वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।